रामायण में सबरी एक प्रमुख पात्र हैं जिनका नाम भक्ति, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। सबरी ऋषि मतंग की शिष्य थी और भगवान राम की अनन्य भक्त थी। उनकी कथा रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है। माता सबरी के जीवन की गाथा यह दिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति, समाज, स्थिति कोई मायने नहीं रखती, केवल सच्ची भक्ति ही महत्वपूर्ण है। सबरी कौन थी? सबरी एक भीलनी थी जिनका जन्म भील जनजाति में हुआ था। उनका असली नाम श्रमतिका था। वह बचपन से ही ईश्वर के प्रति समर्पित थी। हालांकि उनका परिवार मांसाहार और हिंसा में लिप्त था, लेकिन सबरी को यह सब स्वीकार नहीं था। सबरी का परिवार त्यागना। एक बार सबरी के पिता ने उनके विवाह के लिए पशुओं की बलि और हिंसा का आयोजन किया। सबरी को यह देखकर गहरा धक्का लगा। वह रात को ही घर छोड़कर जंगल में चली गई। उनका उद्देश्य था कि वह हिंसा से दूर रहकर भक्ति और साधना का जीवन व्यतीत करे। मतंग ऋषि की शिष्य बनना। जंगल में सबरी को मतंग ऋषि का आश्रम मिला। उन्होंने सबरी को अपनी शिष्य बना लिया और उन्हें भक्ति व आध्यात्म का मार्ग दिखाया। मतंग ऋषि ने सबरी को भगवान राम के दर्शन का आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान राम एक दिन उनके आश्रम में आएंगे। माता सबरी का पूर्व जन्म का रहस्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सबरी अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और जीवन भर ईश्वर की उपासना करती रहीं। अपने जन्म के अंत में उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा कि उन्हें अगले जन्म में प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हों। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि अगले जन्म में वह प्रभु राम के रूप में उनके आश्रम में आएंगे। सबरी की प्रतीक्षा और भक्ति। सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के बताए अनुसार भगवान राम की प्रतीक्षा में वर्षों तक साधना की। उन्होंने हर दिन भगवान राम के स्वागत के लिए बेर इकट्ठा किए और उन्हें चख कर देखा कि कहीं वे खट्टे तो नहीं हैं। इस प्रेम और भक्ति के कारण सबरी के बेर भगवान राम ने बड़े प्रेम से स्वीकार किए। माता सबरी की कथा यह सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जाति, कुल और सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखते। केवल सच्चे मन से भक्ति और सेवा ही ईश्वर को प्रसन्न करती हैं। सबरी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास के बल पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है।